प्रोटोजोन्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स। सभी प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। एंड लीव एस कैसे रहते हैं? प्रीडेटर की तरह और पैरासाइट की तरह। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ऐसा माना जाता है प्रोटोजोन्स को कि ये एनिमल्स के बहुत पुराने रिश्तेदार हैं। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटोजोन्स के 4 मेजर ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में और नमीदार मिट्टी में मिलते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट एज इन अमीबा। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं? फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट एज इन अमीबा। जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं ये अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं? अपने फॉल्स फीट जिनको हम स्यूडोपोडिया भी कहते हैं, उनको बाहर निकाल के अपने शिकार को पकड़ते हैं। ये आपने देखा होगा अमीबा ऐसा होता है, अपना शेप ऐसे कर लेता है, ये होते हैं स्यूडोपोडिया, ये जिनके द्वारा ये क्या करता है? ये स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया है ना, जिनके द्वारा ये क्या करता है? अपने शिकार को पकड़ता है। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स। जो मैराइन प्रोटोजोन्स होते हैं, मैराइन अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं, उनमें सिलिका की बनी शेल्स होती है उनके सरफेस पे। सम ऑफ देम, इसका एग्जांपल क्या है? एंट अमीबा एज पैरासाइट। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, इसमें हमको 4 टाइप पढ़ने थे। तो हमने पहले क्या देखा था? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अब हम देख रहे हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, द मेंबर ऑफ दीज ग्रुप आर आइदर, ये या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या तो पैरासिटिक हो सकते हैं। इनमें फ्लैजिला होता है। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज, जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल के लिए ट्रिप्नोसोमा। तो इसमें आपको क्या क्वेश्चन बन सकता है? स्लीपिंग सिकनेस डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो ट्रिप्नोसोमा। या आपको ऑप्शन दे सकता है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज इज कॉज्ड बाय फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स या सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं एंड एक्टिवली मूविंग होते हैं, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया है ना, क्योंकि इसमें बहुत, सीलिएटेड प्रोटोजोन नाम से ही हमको पता चल रहा है कि इनमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है। चूंकि सीलिया प्रेजेंट है तो ये मूव करेंगे। कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं एंड मूव करते हैं वाटर के अंदर। दे हैव अ कैविटी, इनमें क्या होता है? कैविटी होती है जिसको गलेट बोलते हैं, ओपन होती है टू द आउट साइड ऑफ द सेल सरफेस। इसमें एक कैविटी होती है जो सेल सरफेस के बाहर ओपन होती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेस द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। ये कैसा होता है? The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet. ये कैसे करते हैं? सीलिया मूव करता रहता है ऐसे ऐसे। इसमें क्या होता है? सीलिया मूव करता रहता है और सीलिया मूव करता है और वाटर को अपने अंदर लेता है, और उस वाटर के अंदर क्या होता है? फूड होता है। तो ये इस तरह से क्या करता है? अपने भोजन को लेता है गलेट के अंदर, है ना। पानी को मूव करेगा, पानी मूव करेगा और क्या जाएगा? वाटर इसके अंदर जाएगा और उस वाटर में इसका फूड प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये अपना भोजन प्राप्त करता है। एग्जाम्पल क्या है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का? पैरामीशियम। चलिए नेक्स्ट है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन्स में डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेस मलेरिया, ए डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी तक ये लाइन आई नहीं एग्जाम में लेकिन आगे पूछी जा सकती है। प्रोटोजोन्स cause disease which has a staggering effect on human population, है ना। कौन? which protozoans? तो स्पोरोजोन्स cause staggering effect on human population। ये ऐसे करके आपसे पूछ सकता है। थैंक यू।